हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे एनसीईआरटी बुक का। उसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हमने देख लिया था, एक्सरसाइज कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5.4 तक हमने करा था। नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5.5 बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लिखना होगा अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस is found to be 2 bar when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar. So find a relationship between their molecular masses, कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन को समझो पहले। कह रहा है कि कोई फ्लास्क है, मान लो कि ऐसा कोई बर्तन है फ्लास्क, इसमें कोई आइडियल गैस है ए, कितना है तो इसका मास दिया हुआ है WA = 1 ग्राम। टेम्परेचर मेंशन करके रखा है इन्होंने 27 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा है कि इसका जो प्रेशर है PA वह है 2 बार। अब इसी फ्लास्क में बाहर से फिर से कोई दूसरा आइडियल गैस लाया जा रहा है B, और B कितना लाया जा रहा है, WB है 2 ग्राम। तो कह रहा है कि अब जो है उस फ्लास्क में प्रेशर हो जा रहा है 3 बार। तो अब यहाँ प्रेशर जो 3 बार हो रहा है, ऑब्वियसली यह B लाने के बाद हो रहा है। अरे तो पहले से प्रेशर था 2 बार, B लाने के बाद 3 बार, इसका मतलब ये 3 बार टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर जो डाल्टन्स लॉ में हमने पढ़ा वह बराबर होगा PA + PB का। तो यहाँ से जब तुम PB निकालोगे तो P - PA होगा। P टोटल 3 बार और ये है 2 बार, तो यहाँ से PB आ जाएगा कितना, 1 बार। तो इसका प्रेशर पता चल गया। कह रहा है कि सेम टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहा है। उसी फ्लास्क में ऐड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो बताना है कि मोलर मास के बीच क्या रिलेशन होगा। तो बड़ा आसान सा चीज़ है। आइडियल गैस तो लिख दिया इन्होंने, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे PV = nRT। तो PA V = NaRT। यहाँ V कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसलिए V और T में ये लगाने का ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट है दोनों के लिए सेम। उसी प्रकार से PB V = हम लिखेंगे NbRT। दोनों आइडियल गैस के लिए जो है हमने 2 रिलेशन लिख दिया आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT। अब सिंपली दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ करना तो है नहीं, डिवाइड कर दो। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और डिवाइड कर दो। 1 / 2 क्या हो जाएगा, PA भी बाई PB भी
NaRT बाई NbRT, तो RT ख़त्म, भी ख़त्म, तो बच गया Pa बाई Pb और इधर बचा Na बाई Nb। Na को हम लिख सकते हैं Wa बाई Ma और इससे लिख सकते हैं Wb बाई Mb, लिखा जा सकता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो Pa बाई Pb इक्वल टू Wa, Ma नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर Mb ऊपर चला जाएगा और यहाँ Wb। अब सबका डाटा दिया हुआ है, Pa 2 बार गिवन है, Pb 1 बार हमने निकाला, दोनों का मास दिया हुआ है, Wb 2 ग्राम, Wa 1 ग्राम, पुट करके निकाल दो, हो गया। यहाँ देखो Pa है 2 बार, Pb कितना लाए हैं 1 बार, इक्वल टू Wa 1 ग्राम, Ma ये तो रिलेशन निकालना है, Wb 2 ग्राम और ये हो गया Mb। तो ये बार बार ख़त्म, ग्राम ख़त्म। अब इधर केवल 2 बचा, इधर बचा Mb बटे 2 Ma, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Mb इक्वल टू 4 Ma। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, Mb इक्वल टू 4 Ma। यही करना था इस क्वेश्चन में। आसान सा था, बहुत मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 5.5 के बाद 5.6। यह भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, एकदम सिंपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5.6, इसके लिए भी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा थोड़ा। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स contains a small bits of aluminium which react with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts। तो बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। ड्रेन क्लीनर के लिए जो केमिकल आता है ड्रेनेक्स, बोल रहा है उसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम होता है। अब जब उसमें हम लोग कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम उस कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करके डाइहाइड्रोजन देता है। तो पूछ रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे यदि 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम उसमें मिलाया गया हो तो कितना डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा।
तो इसके लिए तो पहले इक्वेशन लिख करके देखना होगा ना, क्या इक्वेशन है। क्वेश्चन समझ गए कि ड्रेनेक्स जिसमें थोड़ा सा एल्यूमिनियम है, जब कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं उसको साफ़ करने के लिए, तो वह कॉस्टिक सोडा जो है इस एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है और डाइहाइड्रोजन देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर वो रिएक्शन होता कैसे है। तो फिर बोल रहा है कि यदि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे इतना ग्राम एल्यूमिनियम मिलाया गया हो तो वह रिएक्शन करके कितना डाइहाइड्रोजन देगा कॉस्टिक सोडा के साथ। तो देखो, एल्यूमिनियम और कॉस्टिक सोडा का जो रिएक्शन होता है, 2 मोल एल्यूमिनियम प्लस 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, प्लस 2 मोल H2O, ये रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाते हैं, AlO2 प्लस 3H2। यहाँ NaOH इज कास्टिक सोडा। अब यहाँ में साफ दिख रहा है कि 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल H2 दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 × 27 54 ग्राम। और यदि हम यहाँ STP की बात करें तो हम जानते हैं कि जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम STP पे होता है कितना, 22.4 लीटर एट STP। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो STP पर है वह 22.4 लीटर है। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, तो 3 से उसे मल्टीप्लाई करा हमने STP पर लेकर के। रिएक्शन यही है जो यहाँ ये कह रहा है कि कॉस्टिक सोडा से वह एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो डाइहाइड्रोजन देगा, तो दे ही रहा है, डाइहाइड्रोजन तो दे ही रहा है। तो इस इक्वेशन से ये देखना था कि एल्यूमिनियम का यहाँ 2 मोल लग रहा है, तब जा करके डाइहाइड्रोजन का 3 मोल। अब किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम STP पे हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल मतलब कि इतना ग्राम एल्यूमिनियम जब रिएक्शन कर रहा है तब जाकर के कहीं इतना लीटर डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लोग ऐसे बढ़ेंगे आगे कि सिंस 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ caustic soda to produce इतना 3 × 22.4 लीटर H2 डाइहाइड्रोजन। इसीलिए 1 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो 3 × 22.4 लीटर बाई 54 या इतना लीटर H2। तो यहाँ पूछ रहा है कि इतना ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो कितना होगा, तो 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम ले लो, तो 3 × 22.4 बाई 54 × 0.15 लीटर H2। और इसे सॉल्व करोगे तो ये जाकर के आता है 0.189 लीटर। ठीक, अब आगे कह रहा है कि यदि यह एल्यूमिनियम कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करे इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, तब कितना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तब उस डाइहाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं अब STP को लेकर के, एट STP प्रेशर 1 बार, इसे P1 मान लो, टेम्परेचर 273 केल्विन, वॉल्यूम यहाँ से हम निकाल लिए 0.189 लीटर, P2 दिया हुआ है 1 बार ही, टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 293 केल्विन, वॉल्यूम पूछा है क्या होगा V2। तो यहाँ से अब कंबाइंड गैस इक्वेशन लगा दो, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। तो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 बटे P2 T1। P1 1 बार, V1 0.189 लीटर, T2 293 केल्विन। P2 कितना है 1 बार,
T1 कितना है 273 केल्विन। तो 1 बार ख़त्म हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर दोगे तो V2 यहाँ से आ जाता है 0.2028 लीटर। इसको मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बस। तो ये था क्वेश्चन, इसमें इम्पॉर्टेंट था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो, यदि यहाँ ये रिएक्शन पता नहीं होता ना, तब तो क्वेश्चन बनने का सवाल ही पैदा नहीं था। किसी भी हाल में ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि क्वेश्चन का शुरुआत ही वहीं से है। जब तक यह इक्वेशन आप नहीं लिखोगे, पता कैसे चलेगा कि कितना मोल एल्यूमिनियम है तो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। रिएक्शन नहीं पता है तो ये क्वेश्चन फिर छूट जाना था वहीं। आगे 5.6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है 5.7। 5.7 what will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram methane and 4.4 gram of CO2 contained in a 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। पूरे मिक्सचर का प्रेशर पूछा है, मतलब डाल्टन्स लॉ वाला बात यहाँ लागू होना है। What will be the pressure exerted by a mixture of 3.2 gram methane and इतना ग्राम of CO2 contained in a 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। दो गैसेस दे करके रखा है, एक मीथेन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मास दिया हुआ है 3.2 ग्राम, इसका मास है 4.4 ग्राम। मोलर मास क्या हो जाएगा इसका 12 + 1 × 4 16 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो लगे हाथ, तो गिवन मास बाय मोलर मास, सो 16 ग्राम 3.2 ग्राम। ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट हटा दोगे यहाँ 10 आ जाएगा, ये 2 बार में कटा मतलब 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आ गया 5 मोल। ऐसे यहाँ मोलर मास CO2 का 12 + 16 × 2 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 का गिवन मास बाय मोलर मास, सो 4.4 / 44 कितना आ जाएगा ये? ओह, यहाँ उल्टा कर दिए ना। गिवेन मास है 3.2, मोलर मास है 16, तो ये हटेगा तो यहाँ आएगा ये 2 बार में, तो 0.2 मोल आएगा। और यहाँ आ जाएगा ये 10, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1/10 मतलब 0.1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0.1, दोनों का नंबर ऑफ मोल। अब चूँकि सेम ही फ्लास्क में मिक्सचर है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम रहना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 9 डेसीमीटर क्यूब मतलब 9 लीटर। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 + 273 300 केल्विन। अब दोनों का अलग अलग प्रेशर निकाल लो, लास्ट में जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT।
क्या, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ CH4 निकालोगे nRT/V। n इसका आया है कितना 0.2। R का कौन सा वैल्यू लिया जाए, R का कौन सा वैल्यू लिया जाए, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है ना, तो वही वाला ले लो 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर है 300 केल्विन, वॉल्यूम है 9 लीटर। इसे सॉल्व कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर CH4 का यहाँ से निकल करके आएगा। हालांकि आंसर इसका पास्कल में दिया हुआ है, आंसर पास्कल में दिया हुआ है, तो फिर पास्कल से लेके चलना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर नहीं पता है तो तुम डायरेक्ट ऐसे चलो, लेकिन आंसर मिलाओगे तो फिर आंसर पास्कल में है। और आंसर पास्कल में देने के लिए यहाँ जो तुम्हें R का वैल्यू लेना होगा, वह वैल्यू लेना होगा कितना 8.314 पास्कल है, पास्कल। उसके साथ यहाँ क्या था मीटर, मीटर क्यूब, पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो फिर यहाँ ये भी काम नहीं चलेगा लीटर, इसको मीटर क्यूब में लेना होगा, तो 10⁻³ मीटर क्यूब। आंसर मिलाने के लिए नहीं पता है तो तुम डायरेक्ट वहाँ से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पास्कल में इसका आंसर आ जाएगा 5.54 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ऐसा, चूँकि क्वेश्चन यदि सब्जेक्टिव में आता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो प्रेशर वहाँ पास्कल में दिया रहेगा, और यदि वहाँ प्रेशर पास्कल में दिया रहेगा तब तुम फंसोगे, तब तुम्हें पास्कल में ही लेकर के चलना होगा। R का यूनिट पास्कल में, अब इसमें पास्कल के साथ मीटर क्यूब आता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी तुम्हें मीटर क्यूब वाला लाना होगा, तब नहीं मीटर क्यूब कटेगा। ऐसे ही आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो nRT/V, सारे डाटा को पुट करोगे, बस नंबर ऑफ मोल इसका अलग आया, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ से इसके लिए डाटा आ जाएगा 2.77, इसका आधा 2.77 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, क्योंकि यहाँ CH4 का नंबर ऑफ मोल 0.2 था, इसका 0.1 है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो इसका आधा है नंबर ऑफ मोल, तो पार्शियल प्रेशर भी आधा आएगा। अब यहाँ से टोटल प्रेशर निकाल दो, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर डाल्टन्स लॉ के अनुसार, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो ये हो गया 5.54 10⁻⁴ पास्कल, 2.77 10⁻⁴ पास्कल, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 7 और 4 11 का 1 1 7 5 12 1 13 का 3 1 8.31 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ये आंसर हो गया। फिर से हम कह रहे हैं कि यदि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव में आता है बनाने के लिए, तो वहाँ तो तुम्हें नहीं पता रहेगा ना कि आंसर पास्कल में है कि बार में है कि ATM में है, तो फिर तुम किसी भी तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ ऑप्शन दे देगा बार में या ATM में या पास्कल में, तो जिसमें भी देगा उस हिसाब से तुम्हें R का यूनिट लेना होगा, उस हिसाब से तुम्हें V को लेना होगा। T तो चलो किसी भी हाल में केल्विन में ही रहता है, लेकिन यह जो R और जो V होगा वह तो तुम्हें लेना होगा उस प्रेशर के हिसाब से, कि प्रेशर क्या आ रहा है उसके हिसाब से, प्रेशर का यूनिट क्या दिया हुआ है वैसे लेना होगा, डायरेक्टली तो बना नहीं पाओगे। तो यहाँ तक इसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.7। नेक्स्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 5.8 होना चाहिए, हाँ 5.8। क्वेश्चन नंबर 5.8 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट इतना बार एंड 2.0 लीटर ऑफ O2 एट इतना बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1 लीटर वेसल
एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के लिए कह रहा है कि इसका हम 0.5 लीटर लिए हैं, ठीक। प्रेशर इसके लिए कह रहा है 0.8 बार। जब इसे मिलाते हैं जिस बर्तन में, तो उस बर्तन का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। तो पता करो यहाँ प्रेशर क्या होगा। तो इसे V1 मान लो, P1 मान लो, V2 मान लो। ओह ये तो O2 के लिए हो गया। इसी हाइड्रोजन को यहीं V2 इक्वल टू 1 लीटर, तो P2 इक्वल टू व्हाट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P2 बराबर P1 V1 बाई V2। तो यहाँ से आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 0.8 बार 0.5 लीटर 1 लीटर, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 0.4। तो यहाँ से P2 आ गया 0.4 बार। ऐसा सेम O2 के लिए है। इसके लिए V1 दिया हुआ है 2 लीटर, P1 दिया हुआ है 0.7 बार, V2 तो 1 ही लीटर होगा, वही बर्तन में है। P2 बराबर व्हाट, अगेन डायरेक्ट लगा दो, P2 बराबर P1 V1 बाई V2। तो P1 0.7, V1 है 2 लीटर और ये हो गया 1 लीटर। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 1.4 बार। अब टोटल प्रेशर मिक्सचर का निकलेगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऐड कर देना है। तो 0.4 बार प्लस 1.4 बार कितना आ जाएगा, 1.8 बार। ऐसे था क्वेश्चन कि 0.5 लीटर हाइड्रोजन गैस इतना बार प्रेशर पे और 2 लीटर ऑक्सीजन गैस उतना बार प्रेशर पे एक बर्तन में मिलाए जा रहे हैं जिस बर्तन का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो बताना है कि दोनों को मिलाने के बाद जो प्रेशर होगा उस बर्तन में टोटल वह कितना होगा। तो पहले हम दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। ये जो दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, ये तो सेपरेट दिया हुआ है ना, इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर अलग है। इंडिविजुअल प्रेशर मतलब किसको क्या है कि मिलाने के पहले, मिक्सचर के पहले का है, अभी मिक्सचर बना नहीं है। और पार्शियल प्रेशर जब भी होता है तो मिक्सचर में निकाला जाता है। तो पहले हम दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिए उस बॉयल्स लॉ का रिलेशन से, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल प्रेशर निकल गया। बस इतना सा था। तो ये 5.8 तक ही रखें आज हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।